हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने नीट प्रिपरेशन जर्नी की मिस्टेक्स के बारे में। तो बेसिकली मैंने अपने नीट की प्रिपरेशन में काफ़ी सारे मिस्टेक किए हैं, पर उनमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि मैं काफ़ी करती थी और अभी भी मतलब शायद मैं उस मिस्टेक से सीख नहीं पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो सारी मिस्टेक मैं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में सारे मिस्टेक नहीं बताने वाली, इसमें हम कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे। द फर्स्ट मिस्टेक इज़ प्लान एडिक्शन। हम लोग क्या करते हैं, हर नए वीक में नया प्लान बनाने लगते हैं, 2 दिन उसको फॉलो करते हैं, फिर जब वो ख़राब हो जाता है वो प्लान या फिर वो वर्क नहीं करता है तो हम लोग नेक्स्ट प्लान पे स्विच कर जाते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, प्लान एडिक्शन करते रहते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, हम लोग को लगता है कि हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। हर बार नया स्टार्ट करने के लिए करने का मन करता है, उससे क्या लगता है हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं और मोटिवेशन आता है कि न्यू स्टार्ट से सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन हम लोग एक्चुअल में परफेक्ट करने का ट्राई करते रहते हैं, पर रियलिटी में परफेक्ट जैसे कुछ नहीं होता है। तो इसलिए प्लान एडिक्शन, जैसे कि हम लोग 15 डेज़ का प्लान बना लेते हैं, उसके बाद मंडे टू सैटरडे का प्लान बना लेते हैं, फिर ये बना लेते हैं कि 1 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे, 15 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे, या तो 10 से पढ़ना शुरू करेंगे, या तो 30 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे। और या तो हम लोग जैसे कि आज 25 तारीख है तो नहीं, अभी से हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कब से पढ़ेंगे, हम 1 तारीख से पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ। तो ये हमारे काफ़ी मिस्टेक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा प्रिपरेशन ख़राब कर देते हैं। और ये प्लान एडिक्शन अलग ही प्रकार की बीमारी है बोलूँगी मैं तो। और क्योंकि इससे क्या लगता है, आप लोग हर बार ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो नया प्लान बनाते हो, क्योंकि आप पुराना प्लान तो 2 दिन भी फॉलो नहीं कर पाते हो। 2 दिन बाद अगर तीसरे दिन आप वो प्लान अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए तो उसको आप क्या कर देते हो, उस प्लान को छोड़कर फिर से आप नया 21 दिन का चैलेंज, 2 दिन का चैलेंज, 3 दिन का चैलेंज, 5 दिन का चैलेंज, इस वीक का चैलेंज ऐसे लेने लगते हो। इससे क्या होता है, आप बस हर दूसरे तीसरे दिन यही करते हो, आपका आधा एनर्जी इसी प्लानिंग में ही ख़त्म हो जाता है। आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते, आप बस हर दूसरे तीसरे दिन प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। तो फर्स्ट मैंने बात की प्लान एडिक्शन के बारे में। अब सेकंड बात करते हैं लेक्चर एडिक्शन के बारे में। अब लेक्चर एडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को हम लोग को क्या है, लेक्चर को देखना है और समझना है चीज़ों को, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लेक्चर देखेंगे और हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर से ही चीज़ों को ऐसे जोड़ लेते हैं कि लेक्चर करने से हमारा सिलेक्शन हो रहा है, पर रियलिटी बिल्कुल हार्श है। लेक्चर से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। बहुत बच्चे लेक्चर नहीं भी करते पर भी वो सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो हमको यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना है, ना कि लेक्चर करना है। सेल्फ स्टडी में मेनली क्या करना है, एमसीक्यू लगाने हैं, रिविज़न करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, ईजी चीज़ करते हैं। ईजी क्या है, लेक्चर देखना पैसिव है, चला लो मोबाइल लैपटॉप टैबलेट कहीं पे भी और देखते रहो। कोई सो रहा है, कोई सोते सोते देख रहा है, कोई बाथरूम में देख रहा है, कोई खाते देख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये करते हैं। लेक्चर इक्वल टू प्रिपरेशन या स्टडी। लोगों की गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी जो कोई दूर करना भी नहीं चाहता है। भाई पढ़ाई के नाम पे 10-10 घंटे लेक्चर देखे जा रहे हैं। 10 घंटे कितने घंटे पढ़ते हो बेटा, 10 घंटे। क्या कर रहे हैं, 10 घंटे लेक्चर चला रहे हैं, महामैराथन चल रहा है 10-10 घंटे का। ये नहीं करना है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर ये आप इस साल करने वाले हो तो आप भूल जाओ, आपका कभी सिलेक्शन होने वाला है। नॉट सॉल्विंग एमसीक्यू। लेक्चर इतना, कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन क्लासेस में मेनली, ऑफलाइन में हम लिमिट रहता है ना कि इतने ही क्लास होने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, एक बार बच्चे का बैकलॉग बनना शुरू हुआ फिर वो उस लेक्चर लूप से कभी निकल ही नहीं पाता है। और वो क्या करते रहता है, 10 घंटे पढ़ाई में 8 घंटे उसके लेक्चर ही चल रहे, 2 घंटे सेल्फ स्टडी चल रहा है, उसमें भी रिवीजन क्लास नोट्स के रिवीजन में ही उसका समय ख़त्म हो गया बच्चे का। तो वो सॉल्व कब करेगा, एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता है तो उसका कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा। नॉट रिवीजन, बस पढ़े जा रहे हैं। ये है कि भाई मैं अपना बता रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, मेरे बैकलॉग हो रखे थे
26 के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं एक दिन में 5-5 लेक्चर का टारगेट रखती थी। मैं पढ़ती इतना थी भाई, 8 बजे से मैं रात के 9-10 बजे तक पढ़ती थी, लेकिन लेक्चर ही लगाती रहती थी मैं पूरे दिन। ना उनका रिवीजन ढंग से कर पाती थी, उसी दिन बस एक बार रिवाइज़ करती थी, सेकंड दिन फिर से रिवाइज़ नहीं करती थी। और इसी कारण मेरे इतना बेकार वाला रिवीजन बैकलॉग हो गया था, और इतने सारे लेक्चर करने के बाद भी मैं कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए रिवीजन अगर आप रिवीजन भी स्किप करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए लेक्चर को पैसिवली देखना बंद करें, और ये एक दिन में 5-5 लेक्चर ऐसा कुछ नहीं होना। आप मैक्सिमम 5 या 6 घंटे लेक्चर के लिए टाइम निकालें, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आपको लेक्चर के लिए टाइम नहीं देना है। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, ये सब आपके लिए टाइम देना है, क्योंकि आपको पता है आपके मिस्टेक क्या क्या हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये 2 मिस्टेक जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप ये मिस्टेक अभी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको मत करना, क्योंकि आप ये 2 अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सेलेक्ट होने से रहे इस बार। क्योंकि मैं ये सारे मिस्टेक कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी हैं अपनी न्यू जर्नी में।